जय श्री राम। रामचरितमानस के इस कथा में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आज की कथा को आरंभ करते हैं। आज की कथा में देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। जानि कृपा कर किंकर मोह, सब मिल करहूँ छाड़ी छल छोहूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग अपने छल को छोड़कर मुझ पे कृपा करें। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, मुझे अपने बुद्धि बल पे भरोसा नहीं है। तात विनय करहूँ सब पाई, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाह। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं तो रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी मति जो है, मेरी बुद्धि जो वो बहुत छोटी है, और रघुनाथ जी का जो चरित्र है वो बहुत ही बड़ा है, अथाह है। सूझ न एकों अंग उपाय, इसके लिए मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। मन मति रंक मनोरथ राम, मेरा मन और बुद्धि जो है वो बहुत ही कंगाल है, लेकिन मनोरथ जो है मेरा वो बहुत बड़ा राजा है। मति अति नीचे ऊंच रुचि आछी, चाहे अमीय जग जो रही न छाछी। मेरी बुद्धि जो है अत्यंत नीचा है, लेकिन चाह जो है मेरी बहुत बड़ी है। मैं तो चाहता हूँ अमृत पाने को, लेकिन ये जो जगत है यहाँ पे छाछ भी मिलना मुश्किल होता है। छमी आई सज्जन मोरी ठिठाई, सुनहि बाल बचन मन लाए। और सज्जन लोग जो है मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरी बाल बचनों को सुनकर आनंद उठाएंगे, प्रसन्न होंगे। जो बालक कह तो तरी बाता, जो बालक मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही, जब वो तोतला भाषा बोलते हैं, सुनहि मुदित मन पितु और माता, उनके माता पिता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा आनंदित होते हैं। लेकिन हंसहि कूर कुटिल को विचारे, लेकिन जो क्रूर कुटिल और बुरे विचार के लोग होते हैं, जे पर दूषण भूषणधारी, जिसके लिए दूसरों का जो दोष होता है गहने के जैसा होता है, वो लोग उस तोतले बच्चे को भी बात को सुन के बहुत ज़्यादा हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। निज कबीत के ही लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका। रसीला हो या अत्यंत फीका हो, लेकिन अपना जो चीज़ होता है वो सभी को अच्छा ही लगता है। वहीं यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, निज कबीत के ही लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जगनाही। सरल हो या अत्यंत फीका, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो दूसरे की कविता को सुनकर, दूसरा को जो रचना किया हुआ कोई चीज़ है, दूसरा का जो कोई अच्छा चीज़ है, उसको देख के जो आनंद उठाते हैं, वैसे ही पुरुष जो है उत्तम पुरुष कहलाते हैं। और इस जगत में वैसे पुरुष बहुत ही कम मिलते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, जग बहु नरसम सर सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ही जल पाए। जगत में, हे भाई, जगत में नदी तालाब के समान ही मनुष्य है, जो कि अपने ही बाढ़ से प्रसन्न होते हैं। मतलब जैसे नदी तालाब है, उसका पानी जो है भरा हुआ रहता है, उसको देख के नदी खुद ही खुश होते हैं। वही यहाँ उदाहरण देते हैं, जो मनुष्य है जगत में ऐसे, जो नदी तालाब के ही भांति सिर्फ अपनी उन्नति देखकर प्रसन्न होते हैं। सज्जन सुकृति सिंधु सम कोई, देखे पुर विधु बाढ़ ही जोई। और सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, मतलब जिनका जो दिल है, मन है, वो समझ लीजिए कि समुद्र के जैसा बड़ा है। ऐसे लोग बड़े ही भाग से मिलते हैं, एक दो मिलते हैं, जो कि दूसरों की उन्नति देख के खुश होते हैं। आगे दोहा है, भाग छोटे अभिलाषु बड़, करो एक विश्वास। पे ही सुख सुनी सुजन सब, खल करही उपहास। मेरा भाग्य जो है छोटा है, लेकिन मेरी जो इच्छा है वो बहुत ही बड़ी है। परंतु मुझे एक विश्वास है कि ये जो वो रचना कर रहे हैं
उसको सुनकर सज्जन जो व्यक्ति होते हैं, साधु संत वाले जो व्यक्ति है, साधु संत हैं और जिनका मन साफ है, वो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा आनंद उठाएंगे। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं वो हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होई हित मोरा, किंतु दुष्ट के हंसने से मेरा ही हित है। काक कहीं कल कंठ कठोरा, मधुर कंठ वाली कोयल को भी कौवा जो है मतलब बहुत ही कड़वा वचन बोलने वाला मानता है, उसको देख के हंसता है। हंसहि बक दादुर चात कहीं, हंसहि मलिन खल विमल बत कहीं। जैसे बगुले हंस और मेढक पपीहा को देखकर हंसते हैं, वैसे ही मलिन जो मन वाले, नीच बुद्धि वाले जो दुष्ट लोग हैं, वो मेरी इस निर्मल जो रचना है इसको देखकर हंसेंगे। और जो निर्मल वाणी वाले लोग हैं, मन वाले लोग हैं, मेरी इस रचना को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, उनको मेरी ये रचना कविता अच्छी लगेगी। कबीत रस ही न राम पद नेहि, तिन्हि कहा सुखद हास रस एहि। भाषा भनित भोरी मति मोरी, हसबे जोग हसबे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक है, मतलब जिनको कविता भाता नहीं है और जिसे प्रभु श्री राम के चरण में प्रीति नहीं है, उनके लिए यह कविता तो बहुत ही ज़्यादा हास्य है। मतलब उनको ये जो रचना है बहुत ज़्यादा हंसने वाली लगेगी। पहला ये कि उनकी जो भाषा है, कह रहे गोस्वामी तुलसीदास जी, पहला ये देख के हंसेंगे कि मेरी जो भाषा है इस रचना में, अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस है। और दूसरा, उनकी बुद्धि जो है वो छोटी है, इससे यह हंसने के योग्य है ही, और हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं ये भाषा और उनकी बुद्धि देखकर हंसेंगे, लेकिन इसमें उनका भी कोई दोष नहीं है। इस जो लाइन है और इसको जो हम लोगों ने पढ़ा, इससे हमें भी सीख मिलती है। जैसे हम कुछ काम करते हैं तो हम पहले अपना काम के बारे में नहीं सोचकर ये सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला हम पे हंसेगा, सामने वाले को ये पसंद नहीं आएगा, ये सोचकर हम अपने काम को रोक लेते हैं, अपने मन को पीछे कर लेते हैं। इस रचना से हमें ये सीखना चाहिए कि अगर गोस्वामी तुलसीदास जी पहले ही अपने आप को पीछे कर लेते, अपने मन को पीछे खींच लेते कि लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरी भाषा ऐसी है, मेरी बुद्धि छोटी है, तो आज रामचरितमानस की रचना नहीं होती। और हम लोग श्री राम जी के बारे में जो इतने सरलता से पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते, तो इससे हमें सीख मिलती है। और इसको अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश कीजिए कि कोई भी काम कीजिए आप उस पर फुल फोकस कीजिए। सामने वाला क्या कहेगा, बगल वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसको ना सुनिए, ना सोचिए, बस अपने काम पे भगवान के आशीर्वाद लेकर प्रभु श्री राम का हाथ जोड़कर अपने काम पे फोकस कीजिए। एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आज की अपनी इस कथा को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राम।